नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। और एक साथ बेमिसाल के इस कार्यक्रम में मैं ग्राम पंचायत जिला पंचायत और प्रधानों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और अक्सर देखिए, हमने चुनाव से पहले भी हमने इसी मंच में खड़े होकर घोषणा करी थी कि हमारे जिला पंचायत जीत कर आएंगे तो हम बेहतर काम करेंगे, प्रधान जीत कर आएंगे। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुनियाल गांव में क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं प्रमुखों द्वारा एक साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक चौहान ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों और उनसे संबंधित परेशानियों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस पीसीसी सदस्य उपेंद्र थापली ने सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान वक्ताओं ने मंच से संकल्प लिया कि कांग्रेस पार्टी ने से जिस भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए, सभी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर उससे जीतने का प्रयास करेंगे और पार्टी में पिछले 15 सालों से पड़े सूखे को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर चुनाव में कार्य करने का संकल्प लिया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष गोदावरी थापली ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और 2 बार उन्हें मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर दिया। एक बार फिर 2027 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रत्याशी पर भी अपना विश्वास जताएगी, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे और मसूरी विधानसभा सीट को कांग्रेस की झोली में डालने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोरा ने कहा कि आज स्वयं सहायता समूह को सरकार द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कार्य कराना चाहिए, ताकि देश और प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश और प्रदेश के लिए कार्य कर रही है और आने वाले चुनाव में भी एक बार फिर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आएगी। कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पहले भी एक थे और आज भी एक हैं और आज कार्यक्रम को अपार जन समूह मौजूद है और सभी लोग भाजपा सरकार से पीड़ित है, लेकिन इस बार मसूरी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक चौहान ने कहा कि 1 वर्ष पूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसका बिगुल बज चुका है और आज 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और इसके लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें। हम ले सकते हैं ना, कौन देगा इसका? पीएम केयर फंड में आपने पैसा दिया होगा कि कोरोना के मरीजों को पता ही नहीं है कहाँ गया। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप अपने अपने ग्राम सभा में जाइए। अगर वहां का स्कूल भाजपा ने बनाया तो भाजपा बनाया। अगर आपके यहाँ का कोई डिस्पेंसरी होगी, कोई हॉस्पिटल होगा, अगर भाजपा ने बनाया तो भाजपा को वोट देना। अगर कांग्रेस ने बनाया तो कांग्रेस को वोट देना। सन 2014 में क्या बोल के आया कि बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। अच्छा, उनका सबसे छोटा टारगेट कौन होता है? ये जो महिलाएं बैठी हुई ना, अभी इस चुनाव में क्या होगा मालूम है आपको? 10,000, 15,000, 20,000 की ऑफर दी जाएगी। अगर हम जीत के आ गए तो आपको 10,000 देंगे। 15 योगी जी ने सुना 50,000 की डिमांड देंगे, क्योंकि हालत होती है राम मंदिर को, तो राम मंदिर का चोरी हो गई है। आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं वो लोग। अभी मुख्यमंत्री जी का मैं आज सोशल मीडिया में भाषण सुन रहा था, शायद वो संकल्प दिवस की उसमें कहीं भाषण दे रहे थे, वो महिलाओं पे फोकस थे, क्योंकि आप 50% आबादी है इस देश। अगर मोदी आया तो आपकी वजह से आया है और जाएगा भी तो आपकी वजह से जाएगा, ठीक है ना? आप दोषी जी जाते हैं, रक्षाबंधन में से हाथ फैला देते हैं। देखिए, ये आगाज है 2027 के चुनाव की और इसका बिगुल हमने पिछले वर्ष पंचायत चुनाव में बजा दिया था
आपने देखा होगा, सरकार का कृत्य देखा होगा। पिछले साल हमें रोकने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन आपने देखा होगा ब्लॉक जो प्रमुख है वो भी कांग्रेस की जीत के आई, सहसपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस का जीत के आया। तो स्वाभाविक बात, हमारी तैयारी आज 2027 के विधानसभा के चुनाव में भी यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। तो मैं उन सब से भी कहना चाहता हूँ, सरकार तब बनेगी जब हम इस विधानसभा को जीतने का काम करेंगे। देखिए, बटी हुई नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस के जितने नेता हैं इस बार सबने प्रण ले लिया है, जिसको सिंबल मिलेगा कांग्रेस का उसको यहाँ से जिता के भेजना है और कांग्रेस की सरकार इस सूबे में बनाने का काम करना है। दोबारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। आप देखेंगे इस प्रदेश में कांग्रेस मतलब आज तक 2002 से लेकर आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट किसी सरकार को मिलने जा रहा था। 2027 में कांग्रेस की सरकार को मिलने जा रहा है और कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है, प्रयास कर रही है कि अपने हर कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का काम करें। और निश्चित तौर पर आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। मसूरी विधानसभा में एक कार्यक्रम हो रहा है, कितने लोग आ रखे हैं। इस बात का संदेश है कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं ये नहीं कहा, देखिए आप किसी के मुंह में वो मत डालिए गलत बात। उन्होंने ये कहा आज सरकार जो है वो ऐसी हो चुकी है, जो ये मोदी सरकार है, जो बीजेपी के लोग हैं, ये ऐसे हो चुके हैं कि ये आज क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ का। जो भी सरकार का क्रिटिसिज्म करें उसको वो देशद्रोही बताने का काम करते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। ये आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र का हिस्सा है ऑपोजिशन। अगर आप अपनी आलोचना नहीं ले सकते, आपको सरकार में, आपको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो हल्द्वानी में कांड हुआ, ये बड़ा ही शर्मनाक काम करा गया है। और ये जो है, ये जितने भी लोग थे जिन्होंने काम करा, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अफिलिएटेड लोग हैं। तो ये मानसिकता दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं हमारे साथ, उनके लिए, उनके प्रति मानसिकता दिखाता है भारतीय जनता। और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो राइट टू इक्वालिटी देती है आर्टिकल 14 में कि हम सब बराबर हैं। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आने के बाद अगर उन्हें वहाँ पर सफाई करानी पड़ रही है तो बड़ी शर्मनाक, या हम 21वीं सदी में रहे, बड़ी शर्मनाक बात है। यहाँ के जो विधायक गणेश जोशी भगोड़ा, देखिए मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उसमें उनके लिए कोई टिप्पणी दूँ कि कोई ऐसे अशब्द कहूँ, वो मेरी परवरिश में नहीं है। देखिए, आज मसूरी विधानसभा की त्रिस्तरीय पंचायत के जो चुनाव संपन्न हुए थे उसके 1 साल पूरे हुए। तो उसमें हमने 1 साल बेमिसाल के उस पर हमने यहाँ की जो इस क्षेत्र की जो ग्राम प्रधान है सारिका ठाकुर, उन्होंने और हमने मिलकर हमारे सहयोग से हम लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए ये कार्यक्रम रखा। जिसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी एक मंच से एक कह रहे हैं बोल के, क्योंकि ये शुरुआत ही हमने करी। हम कभी भी, हम लोगों ने कभी अपने लिए इंडिविजुअल, कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें टिकट मिल रहा है या हम लड़ेंगे। हमें पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, पार्टी ने 2 बार टिकट दिया है और हम सभी को यही कह रहे थे, जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी दावेदारी कर रहे हैं, सब लोग अपने क्षेत्र में जा रहे थे। तो कई लोग हमें बोलते थे कि ये कर रहे हैं, इनको मिल रहा है टिकट। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, सब कांग्रेसी हैं, जिसको भी मिलेगा उसके लिए काम करेंगे। तो हमने ये प्रथा हमने चलाई। तो फिर अब सभी लोग यही सभी हमने उनको भी आश्वासन दिया, समझाया उन्हें कि देखो आपको भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, तो हम लोग सब लोग एकजुट होकर करेंगे। ये हमने शुरू से हमारा यही कथन है और आगे भी हम लोग इसी बात पर रहेंगे। ये अब शुरू से आप देख रहे होंगे, हम लोगों ने कभी वोट की राजनीति नहीं करी। हम लोगों ने सिर्फ मसूरी विधानसभा में ही नहीं, थापली जी ने, जो मेरे हस्बैंड है थापली जी ने, हमेशा उससे अलग भी हमारे विधानसभा से इर्द गिर्द और भी पंचायत विधानसभाओं में हमेशा उन्होंने सहयोग किया है, चाहे खेल के माध्यम से हो, खेल के लिए हो, चाहे और भी चीज़ के लिए हो। इतनी आपदा आई और इतने को कोरोना हुए, कोरोना काल में भी हर जगह, हर विधानसभा में, पूरे उत्तराखंड के कोई भी क्षेत्र में हम जहाँ पर भी हमें कॉल आए, जहाँ पर भी हमने समझा, वहाँ पर उन्होंने सहयोग, मदद करा। तो इस चीज़ को देखकर शायद हाईकमान ने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी के विश्वास जताया है, तो हम उसको पूरे बखूबी निभाएंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो
जब चुनाव, अगर हम लोग चुनाव में सफल भी नहीं होते तो उसके दूसरे दिन ही यहाँ पर सभी लोग मंच से यही कह रहे हैं कि हम दूसरे दिन से फिर हम लोग धरातल से काम में लग जाते हैं। और सन 1996 से मैं ग्राम प्रधान थी और मेरे से पहले से मेरे हस्बैंड मेरे ग्राम प्रधान बनने से 10 साल पहले से वो भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और हमें ये नहीं है कि हमें पर विश्वास जताएंगे। हाँ, ये है कि जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है, जिनको तजुर्बा है, जिनको अनुभव है, जो ग्रास रूट से लोगों के बीच में सुख दुख में है, तो उनको मिलना चाहिए। अगर कोई बात नहीं, अगर कोई किसी और को भी मिलेगा तो हम पूरा जी। ये त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का, स्वयं सहायता समूहों का यहाँ पर एक साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं आयोजक साथियों को इसके लिए हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उनका एक साल सचमुच में अगर वो बेमिसाल है तो उसके लिए वो कृत संकल्प है कि आगे भी 5 साल बेमिसाल हो। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला स्वयं सहायता समूह इस ओर अग्रणी कार्य करने के लिए तैयार है। सरकार को सत्ता में बैठे नियोजन में इनकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हर स्वयं सहायता समूह ऐसे अवसर पर नहीं प्राप्त कर पा रहा है कि उसके द्वारा निर्मित जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको सरकार अपने यहाँ अपने उद्योग, लघु उद्योग में जो है उसको परचेज करके उसको बाज़ार उपलब्ध कराए। और जब बाज़ार उपलब्ध हो जाएगा तो उनकी आर्थिकी संपन्न हो जाएगी। इस दिशा में कांग्रेस के साथियों ने यहाँ पर जो है एक आयोजन किया। मैं उन सभी साथियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। क्या आपको मसूरी में देखिए, आवेदन करना सबका अधिकार है। हर पार्टी में आवेदन होंगे, हमारी पार्टी कांग्रेस में भी आवेदन मांगे जाएंगे, तो हम सब लोग आवेदन करेंगे। संख्या इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है आवेदकों की कि अब ये जनता की नब्ज़ ये बता रही है कि परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन इसी उत्तराखंड से होना शुरू होगा और इसी मसूरी विधानसभा से ये परिवर्तन जो है जग जाहिर हो रहा है। इसीलिए इतने लोग जो हैं आवेदन भी कर रहे हैं और जिसको टिकट मिलेगा, पार्टी जिस पर जो है सहमति जताएगी, उसके लिए पार्टी के लिए सब लोग काम करेंगे। ऐसा संकल्प हम भी लेते हैं और अन्य लोगों को भी लेना होगा। जी, आप लोग विधायक का चेहरा मानते हैं? अगर आदेश करेंगे तो मैं तो देखिए चेहरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 मरतबा इनकी सेवा कर चुका हूँ और 2024 के अंदर इसी पार्टी ने मुझे आदेश किया कार्यकर्ता की हैसियत से कि आप मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ो। तो मैं आज उन सब का भी धन्यवाद किया इस मंच से कि आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे को 2024 में मेंबर पार्लियामेंट के लिए सहयोग किया पार्टी ने। मैं पार्टी का आज भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी जो भी आदेश देगी, विधानसभा का चेहरा ही नहीं, जो भी आदेश पार्टी करेगी वो सिरोधार्य है। मैं कार्यकर्ता की हैसियत से जो हूँ उन तमाम सिद्धांतों के साथ अपने को आगे बढ़ाता हूँ। अजय जी, जो हमारे क्या कहेंगे इस पर? ये उनका अपना नैतिक जिम्मेदारी है कि वो क्या हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मन से मैंने यही घोषणा की है, घोषणा भी नहीं की है कि आज हमारा जो चुनाव है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या शक्तिमान मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी पहले भी एक थी, आज भी एक है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मीडिया जरा समझ के सवाल पूछा करे कि कोई भी कांग्रेस में कोई भी बंटावा नहीं था। आज भी कांग्रेस एक है। हमारे और भी 2 लोगों ने आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। आदरणीय गुप्ता जी ने आना था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस कहीं पे बटी भी नहीं है। कांग्रेस इस बार एक होकर के चुनाव लड़ने जा रही है और उसका आपने एक उदाहरण देख लिया होगा कि हमारी जनता आज जो है, हमारे ग्राम पंचायतें, हमारे ब्लॉक प्रमुख सभी लोग आज एक थे और एकता के साथ बैठे हुए हैं और सभी लोग जो है इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रहे हैं। देखिए, इस समय बीजेपी से लोग बहुत त्रस्त हैं, ये तो कोई किसी से छिपा नहीं है। आज अगर आप क्षेत्र भ्रमण भी करते हैं
ग्राउंड जीरो पर जाकर के अगर आप रिपोर्ट लेते हैं तो आपको स्वतः ही पता चलेगा कि आज कहीं ना कहीं बहुत नाराज़गी है बीजेपी के प्रति। और ख़ासकर अगर मैं मसूरी विधानसभा की बात करूं तो शक्तिमान जी के खिलाफ बहुत बड़ा एक माहौल है। जिस तरीके से उन्होंने पंपिंग योजना फेल हो जाती है, आज भी लोग पानी के लिए त्रस्त हैं। हमारे पास जॉर्ज एवरेस्ट हमारा बेच दिया उन्होंने। कई ऐसे प्रमुख मुद्दों पर हमेशा मैंने चर्चा की है। और सबसे बड़ी जो है गरीबों को जो मार मारी गई है, आप ये देखिए मसूरी में आज भी रेहड़ी पटरी वाले जो हैं हमारे, उनको कहीं पर कोई रोजगार नहीं है। वो अपने बच्चे को पालन पोषण कैसे करेंगे, ये सब देखिए सवालिया। और सबसे बड़ी बात है कि भू माफिया जिस तरीके से इनके जितेंद्र, सुरेंद्र, धर्मेंद्र जो भी बिठा रखे हैं इन्होंने, अपने सिकंदर जो भी बिठा रखे हैं, वो सब आज प्रॉपर्टीज का काम कर रहे हैं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से जो है इनसे पार पा सकें। और आज निश्चित रूप से बीजेपी का भी एक बहुत बड़ा गुट जो है वो चाहता है कि कांग्रेस पार्टी जो है सरकार। आप भी बताइए नौकरी क्यों नहीं की उन्होंने? अगर नौकरी नहीं करी और वो खुद को फौजी बताते हैं, वो तो सबसे बड़े जो है सेना के जो है, सेना के लोगों को ही वो दुखी करते हैं। सेना के लोगों के साथ भ्रष्ट काम हो रहे हैं। सैन्य धाम जैसा इतना बड़ा जो है उन्होंने मुद्दा जो है उसको दबाने का काम किया है। सैन्य धाम में पैसा खा गए, श्री राम के नाम का पैसा खा गए। और मैं तो बिल्कुल उनको भगोड़ो खुलेआम बोलती हूँ कि भगोड़े आप क्यों नहीं नौकरी करी आपने? आप नौकरी छोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो भगोड़े को भगोड़ा ही बोला जाएगा, मैं तो समझती हूँ। आज जनता को जो है सैनिकों का जो उन्होंने अपमान किया है, ये बताइए सैनिक कहाँ पे सुरक्षित है? आपको लगता है अभी हमारे एक सैनिक को जो है गोलियों से भून दिया गया, सुबह सुबह गोली चल जाती है। आपने सेना के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपने सैनिकों को हमेशा अपमान करने का काम किया है। आपने सैन्य धाम के नाम पर जो है छूटा दिखावा दिखा करके उसमें भी खूब पैसा हजम कर लिया। तो किस बात के सेना के वो बन रहे हैं सलाहकार, या किस बात की बात करते हैं? आपके सेना के आप बहुत बड़े जो हैं संरक्षक हैं, किस बात के संरक्षक हैं मुझे बताइए? सैनिकों को बेवकूफ़ बनाना तो आप बना ही रहे हैं। भगोड़े आप हैं ही, क्योंकि आप सेना के हैं ही नहीं, आपने सेना में काम ही नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें आज पब्लिक के बीच में भी हैं। हम तो खुल करके बात बोलेंगे और हमेशा बोलूँगी। मैं तो पर्सनल अगर खुद खोलूँ तो मैं खुल के इस पर चर्चा करती हूँ। ठीक है, उन्होंने आपको एक लोन दिला दिया, कहाँ से? सोसाइटी से। और सोसाइटी से लोन दिलाते आप उनके बंधुआ में दूर हो गए। गणेश जोशी का कहीं प्रोग्राम होगा, नड्डा जी आएंगे, पड्डा जी आएंगे, जो भी आएंगे, आपको बसों में भरेंगे। उनके अध्यक्ष ऊपर से उनको ऑर्डर आता है कि अगर कोई महिला, समूह की महिला वहां नहीं पहुंची तो उसको समूह से बाहर कर दिया जाएगा। आप डरते क्यों हैं? अरे कोई नेता अपनी जेब से पैसा नहीं देता। मोदी जी छाती ठोक के बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ, और एक तरफ कहते मैं 35 साल भीख मांग के खाई। अब भाई कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है? अगर उनकी पूरी में कैलकुलेशन करूं समय बहुत हो जाएगा, क्योंकि मैं इनके खिलाफ 3 घंटे रेगुलर बोल सकता हूं, मगर समय की अपनी एक सीमा है। उस समय को देखते हुए मैं सिर्फ समूह की महिलाओं से कहना चाहता हूँ, जो पैसा आपको मिनी बैंक से दिया गया वो आपका अधिकार है। किसी ने आपके ऊपर एहसान नहीं किया। कांग्रेस के टाइम पे एक बात होती थी, अगर हम कहीं राजनीतिक चर्चा करते थे, अगर वहां कोई सरकारी कर्मचारी बैठा होता था तो वो उठ के चला जाता था। एक मर्यादा थी, वही कहता था मैं किसी सरकार का आदमी नहीं हूं, मेरे देश का आदमी हूं। अभी मोदी जी आए थे, 21,000 बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जिन बच्चों को आपने स्कूल भेजा था पढ़ने के लिए, डीएम ने आदेश करा कि 21,000 बच्चे 4 घंटे धूप में मोदी जी का इंतजार करेंगे, और आप सहन कर रहे। हुआ था या नहीं हुआ? समूह की महिलाओं को लेके गए थे या नहीं गए थे? भाई ऑर्डर लेके गए थे या नहीं गए थे? अच्छा, मैं मंच पे बैठे, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक के अध्यक्ष यहाँ पे विराजमान है, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि हमारे बीच में विराजमान है। मैं आम से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन महिलाओं को सुनते हुए जो भी बाल विकास के जो पदाधिकारी हैं, उनसे आप कहिए कि अगर आपने इस तरीके की हरकत भी की तो हम आपके खिलाफ सड़क पर जाएंगे। 2 मिनट और लूंगा। मैं सिर्फ गणेश जोशी जी की एक बात कहना चाहूंगा।